हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैटर्स पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा ये वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम निकालने पर आधारित प्रश्न होगा। पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल निकालने पर जो आधारित प्रश्न था उसको अच्छी तरह से समझ रखा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपके प्रश्न भी बनने शुरू हो गए होंगे। तो आज हमारी जो बारी है वो टाइम निकालने पर है। टाइम निकालना सीख जाएंगे तो प्रश्न भी बनना शुरू हो जाएगा हमारा। तो आज हम जो बात करेंगे टाइम निकालने पर आधारित जो प्रश्न था उसी पर आज हम बातें करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको पसंद आ जाएगी। पिछले वीडियो में हमने होमवर्क दिया था सीआई निकालने पे, उसको भी देख लेते हैं क्या था उसका आंसर, उसके बाद हम टाइम निकालेंगे। प्रश्न में जो दिया हुआ था कि प्रिंसिपल जो था वो 20,480 रुपया था और रेट जो था वो 25/4% था और टाइम दिया हुआ था 2 साल 73 डेज। उसके बाद आपसे सीआई पूछा था कि क्या है इसका सीआई। तो जो भी सीआई निकलेगा रेट और टाइम के आधार पर ही निकलेगा। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी रेट ये इंटरेस्ट निकलता है वो टाइम और रेट के अनुसार ही निकलता है, यही डिसाइड करता है हमारा। तो सबसे पहले जो 73 डेज है, ये जो आप देख रहे हैं 73 डेज, इसको आपको ईयर में बदलना पड़ेगा। तो ये जैसे ही आप ईयर में बदलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 साल। जब आप 365 से जब डिवाइड करेंगे तो 1/5 साल आ जाएगा। तो आपके पास सीआई का जो फॉर्मूला था क्या था आपके पास, सीआई का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू 1+R/100 पावर में T और माइनस करेंगे P तो आ जाएगा हमारे पास CI, इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसी के बेस पे इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल 20,480 और 1+R कितना है 25/4 और परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा तो 400 हो जाएगा ये, और पावर में 2 साल ये है। और ये जो फ्रैक्शन वाला जो ईयर है वो रेट के साथ चला जाता है, आपको पिछले वीडियो में भी बताया था हमने। तो 1/1+25/4 इंटू 1/5 और नीचे में एक परसेंटेज है तो 100 नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और 5 से ये जाएगा 20 बार में। तो नीचे कितना आ गया 1/1+1/80 और इधर कितना आ जाएगा 25 से ये जाएगा 16 टाइम में। तो टोटल क्या आ जाएगा 20,480 और इंटू 16 और 16 में एक जोड़ेंगे 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और नीचे 16 का स्क्वायर 256 और इधर आ जाएगा हमारे पास 80 है तो 80 और 1 81/80। इसको 0 से ये 0 चला जाएगा और 8 से ये जब जाएगा तो ये जाएगा 256 और ये 256 से ये 256 चला जाएगा तो बचा कितना 289 और 81। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 289 और 81 में तो आ जाएगा 289 और इधर 2 फिर बच गया 7 तो इधर 1 आ जाएगा 3 7 16 23 तो 90423 23,409 ये हमारे पास क्या आया अमाउंट आया। आपको पता है इसमें से प्रिंसिपल को निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसिपल हमने माइनस नहीं किया था यहाँ पे। जैसे ही प्रिंसिपल को आप माइनस करोगे 20,480 में से तो आ जाएगा इतना और इधर आ जाएगा 9, इधर 2 29 आ जाएगा हमारे पास, ये इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। और इस प्रकार से जो होमवर्क का जो ऑप्शन था ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके प्रश्न ये बन गए होंगे। मैंने आज इसको सॉल्व कर दिया हूँ, अगर नहीं बने होंगे तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे फिर उसके बाद दोबारा इसको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज का हमारा होमवर्क पे। तो चलिए आज का हमारा जो हम टाइम निकालने पे जो आधारित प्रश्न है उसको देखेंगे और आपके सामने पहला प्रश्न है। तो आपके पास पहला जो प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि P 30,000 है, रेट है आपके पास 7% का और CI दिया हुआ है 4347। आपसे क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया है, टाइम बताएं। फॉर्मूला क्या होता है, CI बराबर क्या होता है P इंटू 1+R/100 पावर में T माइनस P होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि P को हटाएंगे, यहाँ से P को अगर हटा देंगे तो CI नहीं निकलेगा, ये तो अमाउंट निकल जाएगा। तो बिल्कुल हम अमाउंट के बराबर ही हम इसको कर सकते हैं। तो ये CI जो दिया हुआ है इसमें अगर हम अमाउंट जो प्रिंसिपल है उसको ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे
अमाउंट पे निकालेंगे इसको। तो अमाउंट हमारे पास क्या है, पी कितना है 30,000 और 1 + 7/100 और पावर में टी है और बराबर हो जाएगा ये 34,347 के, और नीचे आ जाएगा ये 30,000 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हम हटा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ जैसे ही इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, 3 से जाएगा और ये 3 से जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको पास 11 से 33, एक बच गया, तो इधर 4, 1, 4, 2, उसके बाद 9, 11,449 आ गया। इधर क्या आ गया हमारे पास 107/100 और पावर में आ गया टी, और हमारे पास इधर क्या है 11,449 और नीचे आ गया 10,000। आपको क्या करना है, इसको इसी के पावर के बेस में लिखना है। जैसे कि 100 है तो 100 का ये स्क्वायर ही है, दिख रहा होगा आपको 100 का स्क्वायर है ये, तो ये स्क्वायर है तो ये भी 107 का स्क्वायर होगा, तो आप इसको लिखेंगे 107/100 और इधर आ जाएगा 107 और 100 का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको ये पता है ना कि अगर बेस सेम है दोनों का बराबर में अगर है और बेस सेम है तो पावर भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों का पावर अगर इक्वल होंगे तो 2 साल ये है, और 2 साल अगर है तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आंसर पूछा था कि टाइम बताया, तो टाइम हमारे पास 2 इयर्स का है। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि 2 साल इसके होंगे। तो आप ऐसे इसको समझ के प्रयास करेंगे बनाने का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जिसमें दिया हुआ कि पी दिया हुआ है हमारे पास 12,000 है और रेट है हमारे पास 5% का, और अमाउंट दिया हुआ है इसमें 13,230। तो आपसे पूछा गया कि टाइम बताएं, टाइम क्या होगा, तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, टाइम निकालेंगे इस पे। तो 12,000 इंटू 1 + आर कितना है 5/100 पावर में टी बराबर ये अमाउंट के बराबर हो जाएगा ये, और ये 12,000 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से 12,000 हट जाएगा, तो 0 से ये 0 चला जाएगा, और यहाँ से जाएगा तो ये 400 बार में 3 से, और ये 3 से जाएगा तो ये 441 में, यानी 441 बार में ये चला जाएगा, और इधर 5 से जाएगा ये 20 बार में, तो यहाँ पर कितना आएगा 21/20 और पावर में टी। तो आपको दिख रहा है ना ये 441 21 का स्क्वायर है और 400 ये है जो 20 का स्क्वायर है, तो आप क्या लिख सकते हैं 21/20 का होल स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि बेस दोनों का सेम है तो पावर भी बराबर होगा, तो 2 साल। तो ये हमारे पास जो टाइम है वो 2 साल का था, और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, और नेक्स्ट प्रश्न में ये लिखा गया है कि प्रिंसिपल आपके पास है 10,000 सॉरी 1,000 है, 20% रेट है यहाँ पे, और अमाउंट दिया हुआ है, इसको CI नहीं समझेंगे क्योंकि इसमें बोला नहीं गया कि CI है, अमाउंट है ये। और एक कंडीशन इसमें दिया हुआ कि ब्याज जो है वो प्रति 6 माही है। 6 माही का मतलब क्या होता है, अगर रेट 6 माही है मतलब कि हर 6 मंथ पे आपको पेमेंट करना है। तो जैसे ही अगर बोलेगा कि 6 माही है, 6 माही है, तो आपको 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा, 2 बार आप पेमेंट करेंगे ना, 2 टाइम पेमेंट होगा। तो 2 टाइम पेमेंट होगा, तो जैसे कि 2 टाइम है तो मतलब कि 10% होगा, रेट आधा हो जाएगा, मतलब ये 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और समय जो है मान लें समय जो अगर TX होगा तो ये 2X हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर 6 माही है तो रेट आधा हो जाता है और समय दुगुना हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे नोट में कि जब भी अगर 6 माही की बात करें तो रेट हाफ हो जाएगा और टाइम जो है वो दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ तो 2X मानेंगे हम, तो इसी के बेस पे अब हम इसको निकालेंगे। तो 1000 P दिया हुआ है और 1 + R का मान 10% लेंगे और पावर में 2X लेंगे, और ये हो जाएगा अमाउंट जो है वो 1331 के बराबर हो जाएगा, और ये 1000 इधर चला जाएगा। अब ये 1000 इधर चला जाएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा ये,
तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 11/10 और ये पावर में 2x बराबर, ये 13 से 31 जो है वो 11 का क्यूब होता है। ठीक है, 11 का और ये 10 यानी 10 का ये क्यूब है, तो ये 10 का अगर क्यूब है तो ये 11 का क्यूब होगा। और आपको पता है कि दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम बराबर होगा। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितने साल हो जाएगा 3/2, मतलब ये आ जाएगा 1.5 साल। 1.5 साल इस टाइम जो पूछा गया कि इसमें टाइम कितने लगेंगे, तो वो 1.5 साल लगेंगे इस अमाउंट को होने में, 1331 होने में। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छमाही होगा तो 2 बार देंगे तो रेट आधा होगा और समय दुगुना होगा। जितना आप इसमें डिवाइड करोगे उतना से इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 800, रेट है हमारे पास 10% का और अमाउंट है 926.10। टाइम पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आया हुआ है किसी एग्जाम में। तो ठीक है, इसको बनाते हैं क्या है इसका। और इसमें जो कंडीशन है वो अर्धवार्षिक है, मतलब हाफ ईयरली है। वही बात हो गया, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली मतलब 6 माही है। तो हाफ ईयरली मतलब अगर हाफ ईयरली है तो 2 टाइम आप पेमेंट करेंगे, साल में 2 बार पेमेंट करेंगे आप इसको। तो साल में अगर 2 बार पेमेंट करेंगे तो रेट जो है वो हाफ हो जाएगा, मतलब 5% हो जाएगा और समय जो है वो दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ तो समय दिया ही नहीं है, तो आप समय अगर नहीं दिया तो यहाँ एक्स मानते तो यहाँ दुगुना हो जाता, तो मतलब ये 2x हो जाता। हाँ कि ना, ये टाइम जो है वो 2x हो जाता। अब इसी के बेस पे आप निकालेंगे इसको, तो ये 801 प्लस 5/100 और पावर में 2x बराबर 926.10 और ये 800 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ये हटाएंगे और ये डबल जीरो नीचे आ जाएगा, तो एक जीरो से ये एक जीरो चला जाएगा, तो ये 5 से जाएगा ये 20 बार में, तो ये 20 और 21/20 आएगा पावर में 2x। और इधर जो 9261 जो आपको दिख रहा है वो 21 का क्यू है। जैसे 20 का क्यू 8000 है तो वो 21 का क्यू है, तो 21/20 है और पावर में क्यू है, तो बेस सेम है तो पावर बराबर होंगे, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 मतलब 1/2 साल, मतलब 1.5 साल यहाँ पे आंसर है। और टाइम जो है इसका 1.5 साल होगा। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, और इसमें जैसे कि लिखा गया है कि प्रिंसिपल आपके पास है 16,000, रेट है 20% और CI दिया हुआ है 2522 और टाइम आपसे पूछा गया है। कंडीशन है इसमें कि तिमाही दिया हुआ है, क्वार्टरली दिया हुआ है, तो 3 महीने, तिमाही का मतलब कि 3 महीने पे आपको पेमेंट करना है। तो 3 महीने पे अगर पेमेंट कर रहे हैं तो साल में कितने बार पेमेंट करेंगे, 4 बार करेंगे, 12 महीने में 4 बार होगा, तो साल में आप 4 बार पेमेंट कर रहे हैं, तो 4 बार तो मतलब 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे रेट को तो आ जाएगा 5% का, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x है तो मतलब कि ये 4x हो जाएगा। जितना यहाँ डिवाइड होगा उतना यहाँ मल्टीप्लाई होता है। अर्धवार्षिक रहता है तो हाफ, ये रेट आधा हो जाता है, समय दुगुना हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो CI है, इसको हम क्या करते हैं अमाउंट कर लेते हैं, तो 16,000 और 2,000 18,522 हो जाएगा। ये 18,522 ये टोटल हमारे पास अमाउंट है। तो क्या करेंगे हम 1 प्लस 5/100 पावर में 4x बराबर क्या करेंगे हम इधर 18,522 बटा 16,000 करेंगे। ठीक है, तो 5 से जाएगा ये 20 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21/20 और पावर में 4x। हमको भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही करना है, 21/20 ही लाना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम इसको 4 से काटेंगे इसको, तो 400, 4,000 आ जाएगा, और इधर 4 से नहीं जाएगा ये, 1 मिनट, 2 से काट लेते हैं 8,000, और इधर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 और 261 9261।
ठीक है, दिख रहा है ये 9261 जो 21 का क्यू होता है और 8000 20 का होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 21/20 का ये क्यू है। आपको पता है कि 4x बराबर 3 होगा, तो x बराबर क्या होगा 3/4 साल होगा, और यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका फ्रैक्शन में नहीं है, महीने में दिया हुआ, तो ये 4 साल है, 3/4 साल है। तो आप इसको जैसे ही मंथ में करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से जाएगा, ये 3 टाइम है, मतलब 9 मंथ। 9 मंथ में ये टोटल हमारा जो इंटरेस्ट है 2522 रुपये का, वो हमारे पास 9 महीने में मिल जाएगा। 9 महीने में ये इंटरेस्ट हमारा जो बनेगा वो 2522 रुपये का बनेगा। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपके सारे जो प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे, और आ गए होंगे तो आपके प्रश्न आप बुक से बनाने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करने का जरूर प्रयास करें। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा वो रेट पे आधारित प्रश्न होगा। रेट को कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।